अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थीटा कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन 2021 के बारे में, या जिसे आप थीटा प्राइस प्रिडिक्शन 2021 हिंदी भी आप कह सकते हैं। तो ये इस वक्त मेरे पास चार्ट मौजूद है और इस चार्ट की बेस पे हम ये फैसला करेंगे और ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आया कि हमें इसमें बाय करना चाहिए या अभी हम इसके सेलर हैं, और इसको अगर हमने बाय करना है तो कौन सी प्राइस से बाय करना है, और इसका लॉन्ग टर्म जो है वो क्या इसका वो टारगेट हो सकता है। यानी थीटा कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन में हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट इसकी मूव क्या होने वाली है या थीटा नेक्स्ट मूव क्या होगी। तो मज़ीद जो है वो वीडियो जारी रखने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो वो देख सके, और बेल आइकॉन पर प्रेस करेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप प्रिडिक्शंस देख सकते हैं। आज मैंने चैनलिंग की एक वीडियो जो अपलोड किया है तो आप उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारी जो हैं कॉइन्स और टोकन्स की प्रिडिक्शंस मैंने की हुई हैं और ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में ही जा रही हैं जिस डायरेक्शन में मैंने इसको प्रिडिक्ट किया था। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और ये हमारा जो है ग्राफ है। अभी बेसिकली ये जो लाइंस मैंने ड्रा की हुई हैं ये मेरा एक, चूँकि मार्केट अभी नीचे है तो ये मेरी पहले सपोर्ट एरिया था, अभी ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया कन्वर्ट हो गया है। ये एक मेरा सपोर्ट एरिया था जो इसने बखूबी प्ले किया है। एक मेरा सपोर्ट एरिया ये है और जो लास्ट मेरा सपोर्ट एरिया है जिसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो तकरीबन ये $1 के करीब है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ओवरव्यू लेने की ज़रूरत है। तो देखें ये बेसिकली जो है हमें ये इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि देखें ये थीटा कॉइन प्रेडिक्शन हिंदी में करने से पहले हम ये जानें कि ये थीटा बेसिकली एक कॉइन है और इस वक्त ये जो है नंबर 17 पर रैंक कर रहा है और अभी इसकी जो प्राइस है वो $6.83 है और ये 6.17% अभी 24 आवर में ये डाउन भी आया। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। एक तो हमें पता लग जाता है कि अब जब हमने मार्केट प्रिडिक्ट किया था उस वक्त प्राइस क्या थी और उसका ये रैंक क्या था, और सेकेंडली अगर इसकी रैंकिंग के हवाले से भी हमें पता लग जाता है कि ये कॉइन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थीटा कॉइन हिंदी में हम अभी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर इसके ऑल टाइम जब ये पैदा हुआ था, जब इसने जन्म लिया था, तब से हम बात करें तो देखें ये 27 सेंट 16 सेंट तक भी आया है और ये 6 सेंट तक भी ये ड्रॉप हुआ है। फिर उसके बाद ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 2018 की 8 सेंट भी रहा और उसके बाद इसने तकरीबन जो है वो $14 का 14 और मेरा ख्याल $24 इधर बनते थे, तो उसने इसका ये जो $14.28 का इसने एक हाई लगा दिया हुआ है, तो जो कि बहुत ज़्यादा हाई। अगर किसी ने $1000 अगर ये 5 सेंट पे इन्वेस्ट किया होता तो आज वो सोचें कि उसने अगर 2-3 साल का वेट किया या 4 साल का वेट किया और अगर इसने मैक्सिमम पे इसने अगर यहाँ तक भी वो एग्जिट हो गया जिसने एक वेव लगाई थी $13 की, तो फिर भी आप सोचें कि अभी वो कितने प्रॉफिट में होगा। तो इसकी जो जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है और टोटल सप्लाई है वो देखें वो टोटली इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसका मतलब यह है कि इसकी टोटल सप्लाई मार्केट में मौजूद है जितनी इसकी होनी चाहिए, और इसके अंदर जैसे जैसे पैसा इन्वेस्ट होगा वैसे वैसे इसकी ये जो प्राइस है ये ऊपर जो आपको शो हो रही है वैसे वैसे ये प्राइस जो है ना इसकी बढ़ती जाएगी। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए चूंकि क्रिप्टो क्रैश हो रही है तो और हम इस वक्त टेक्निकली एनालिसिस करेंगे और थीटा कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे और थीटा प्राइस प्रिडिक्शन इन हिंदी में हम बात करेंगे क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखें जो एक चीज़ हमें नज़र आती है कि कुछ पीछे से हमें ये देखनी पड़ती हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं और बाद में मसला बनता है। ये देखें ये बाइंग और सेलिंग के अपने, अगर हम इसको जूम आउट करेंगे ये या जूम इन करेंगे तो हमें बड़ी बड़ी कैंडल्स नजर आएंगी उस टाइम के लिहाज से जिस टाइम में ये बनी थी। लेकिन देखें इसके अंदर वॉल्यूम कितना बड़ा सेल का वॉल्यूम लगा। अभी हम जो है वन बाय वन बात करते हैं। ये बाय का वॉल्यूम है, ये देखें बाय की कैंडल्स है कितना वॉल्यूम लगा हुआ है। पीछे छोटी सी कैंडल बाय की है, ये वॉल्यूम देखिए कितना लगा हुआ है। साथ एक सेल की भी है, सेल का वॉल्यूम भी इसके ऑलमोस्ट करीब ही है। अब ये वाला एरिया देखें और ये वाला जो सेल की कैंडल सॉरी बाय की जो वॉल्यूम बना है, ये वाला बाय का वॉल्यूम, ये 3 कैंडल्स आगे पीछे बनी हुई हैं, आप ज़रा इन तीनों को भी कंसीडर करें। और ये सारे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि एक आइडिया हो जो मैं बात करने वाला हूँ वो आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ये बाय का वॉल्यूम है
और इसके बाद यहाँ पे ये सेल के वॉल्यूम लगना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये वाले सेल के वॉल्यूम यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सेल के बड़े बड़े वॉल्यूम जो है वो नज़र आएंगे और सेल की कैंडल्स जो हैं वो नज़र आएंगी और ऑन दी लो क्लोज हुई आपको नज़र आएंगी। अब इसका मकसद क्या है सारी चीज़ें बताने का, कि देखें जैसे जैसे बाय के वॉल्यूम्स लगते आ रहे थे मार्केट ऊपर उठती आ रही थी, लेकिन जो सेल के वॉल्यूम लगे हैं उनका रोल किधर है। जो एक, अगर हम थीटा कॉन प्राइस प्रेडिक्शन इन हिंदी में बात करें तो ये सेल के वॉल्यूम जो लगे हैं वो यहाँ पे इनका रोल किधर है। और ये देखें कि मार्केट जब ऊपर जा रही थी, यहाँ तक मैं बात करूँगा तो देखिए इसका वॉल्यूम कितना नीचे आता जा रहा था। इसका मतलब ये था कि पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से नीचे मूव कर जाए, लेकिन क्या हुआ कि एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इसने दिया, बाय की कैंडल क्लोज की और देखें मार्केट को किधर उठा के ले गया। अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ एक बाय की कैंडल है और साथ ही सेल की कैंडल है और फिर एक बाय की कैंडल बनी हुई है। ये मैं इन तीन कैंडल्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ। ये मैं D1 के चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ये बात आप अपने जहन में रखें। मैं इन तीन कैंडल्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ और तीन वॉल्यूम्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ अभी। अब ये इसमें इसके अंदर देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग हुई है और ये वाली जो तीसरी कैंडल है ये ऑन दी हाई क्लोज हुई है और इसका वॉल्यूम भी वेरी हाई था। मैं इसे अल्ट्रा हाई ही कंसीडर करूँगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर इस एरिया के अंदर अगर आप देखें, ये वाली जो कैंडल लगी हुई है बाय की, इसमें ये एक इसके अंदर देखें बाइंग तो हुई है लेकिन इसके अंदर जो सेलिंग भी हुई है। तो उसके बाद ये वाली बाय की कैंडल बनी है लेकिन इसके अंदर सेलिंग भी हुई है। अगली कैंडल इसके अंदर ही क्लोज हो गई है लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो था और अगली कैंडल भी इसकी सेलिंग की क्लोज हो गई है, लेकिन उसके अंदर एक बाय इतना ज़्यादा जो बाय हुआ है तो इसका मतलब ये कि उसने कुछ ना कुछ असर तो दिखाना था। यानी एक सेलिंग प्रेशर में आकर जो ये पे बाइंग हो गई है उसने अपना असर दिखाना था और यही वजह थी कि मार्केट नीचे आने के बाद, ये ब्रेकआउट करने के बाद भी इसने इतना ज़्यादा ये रेंज किया। यानी मैं इसे एक फेक आउट का नाम दूंगा। और इसके बाद जब मार्केट नीचे आई थी हमें यहाँ से एक ये पॉइंट मिल गया और ऊपर से जब यहाँ से ये रिजेक्ट हुई है यहाँ पर आई है तो एक पॉइंट हमें इधर मिल गया। अगर हम इस सारे एरिए को यहाँ से इग्नोर भी कर दें तो तब भी हमें एक बात समझ आ जाती है जब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई थी कि भाई मार्केट ने भी अपनी नेक्स्ट मूव क्या देनी है। तो जो तो ट्रेडर हैं वो तो फौरी तौर पे समझ गए थे कि कौन सी चीज़ इधर यहाँ पे क्रिएट हो रही है, लेकिन मैं भी फ़िलहाल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करके बताऊंगा। उस बात की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी सपोर्ट थी जो कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट की, ठीक है। ये कैंडल्स ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये फेक आउट किया इसने, उसके बाद फिर इसने देखे एक इम्पल्स कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट किया है इस सपोर्ट लेवल को और ये देखें उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी सी रेंज करने के बाद कितनी बड़ी कैंडल और कितना बड़ा वॉल्यूम सेल का दिया और मार्केट नीचे गिर गई। अब असूलन तो होना ये चाहिए था कि मार्केट को फर्दर नीचे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दो वजूहात हुई हैं जिनकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई है। एक तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, या एक ये वजह बनी मार्केट के ऊपर जाने की। दूसरी ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है हमारे पास, ये वाली ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन भी एक किस्म का एक सपोर्ट एरिया होता है। तो एक ट्रेंड लाइन की वजह से भी मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिली। और तीसरी रीज़न ये बनी है कि इस जो आप देख रहे हैं इस जो सेल की कैंडल है, सॉरी अभी मुझे ये सारा मिटाना होगा। इस सेल की कैंडल के अंदर जो बाय की कैंडल क्लोज हुई है, हाफ से ज़्यादा वॉल्यूम ऑन दी हाई ये क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि और कैंडल की क्लोजिंग भी सेल की कैंडल के अंदर हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इसने यहाँ पर रेंजिंग थोड़ी करनी थी और उसके बाद ये नीचे की तरफ गिरेगा और यही हुआ। और जैसे ही ये कैंडल अंदर क्लोज हुई तो आई वाज श्योर कि ये दोबारा अपनी इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा और ऐसा ही हो रहा है। अब यहाँ पर जब मार्केट ऊपर चली गई तो जैसे कि देखें एक ब्रेकआउट होता है, ये देखें कितना इम्पल्स ब्रेकआउट हुआ है, इसने यहाँ पर देखें कितना इम्पल्स ब्रेकआउट हुआ है। अगर मार्केट ने किसी ट्रेंड में जाना होता है तो वो ऐसे ही इम्पल्स ब्रेकआउट करती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं थीटा कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन की या थीटा कॉइन हिंदी में। तो ये देखें यहाँ पर इसने जो ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन को किया तो मैं ऐसे समझता हूँ कि इसने ये फेक आउट किया है बायर्स को फंसाने के लिए। और नेक्स्ट इसने क्या किया कि इसने एक इम्पल्स लगा के ये दोबारा ट्रेंड लाइन के अंदर आ गई है। अब यहाँ पर दो तीन पॉसिबिलिटी हैं। सबसे पहले तो मैं अभी इसका बायर नहीं हूँ, मैं इसका बायर हूँ। ये जो पैटर्न बना हुआ है इस पैटर्न पे भी चले अभी हम बायर कर लेते हैं। ये देखें ये जो पैटर्न बना हुआ है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। मैं इसको ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त पैटर्न मैं इसको कंसीडर करता हूँ। ये देखें
उसके बाद ये एक समझने वाले इसको समझते हैं कि ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। और नेक्स्ट इसकी जो लेग जाएगी वो मेरे हिसाब से ये इधर तक इसकी कम से कम जो है ना लेग आनी है, ये इस एरिया तक ये फॉल करेगा और पॉसिबल है कि ये यहाँ से फिर ऊपर की तरफ उठ जाए और अपना जो उसने जहाँ तक जाना है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे कि थीटा प्राइस प्रेडिक्शन 2025 तक ये कहाँ तक मूव कर सकती है। तो यहाँ पर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि इसका अगर बाइंग एरिया बनेगा तो वो बाइंग एरिया इसका ये यहाँ पर बनेगा। उससे पहले यहाँ पर मैं इससे 1% भी मैं बाय नहीं देख रहा। पॉसिबल है मैं गलत हूँ, अगर कोई फंडामेंटल आ जाता है तो उसने यहाँ से उठ जाना है, लेकिन ये देखें यहाँ पर 1 2 3 और जब ये चौथी बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा तो इसको हर सूरत इसने ये ब्रेकआउट करना है। ये इसका रूल है बुलिश फ्लैग पैटर्न का। अगर चौथी बार रिजेक्ट हो गया तो पांचवी बार तो हर सूरत इसने ब्रेकआउट करना, उसके बाद ये बाय होगा लाजम। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि हमें अभी के लिए हमारा RSI कुछ भी नहीं बता रहा। अगर आप RSI समझते हैं तो RSI लेवल आपको यहाँ पे कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दे रहा जिससे आपको ज़ाहिर हो कि हाँ जी ये बाय है। अगर मार्केट देखें ऊपर की तरफ गई है तो मार्केट ये ऊपर की तरफ ही गई है। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो RSI उसी तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर हमें कोई डाइवर्जेंस नहीं मिल रहा, कोई हमें डायगोनल टाइप चीज़ नहीं मिल रही जिससे हम जो है ये कंफर्म हो सकें कि आया कि होगा। लेकिन होगा क्या कि मार्केट जो है ये इस तरह मूव करती 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 ये इधर तक आएगी और इसके बाद यहाँ पे ये RSI जो है मूव करता 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 ये ऊपर नीचे जाता 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 ये यहाँ पर आएगा और उसके बाद हमें जो चीज़ मिलेगी वो हमारी बहुत सारी चीज़ों को ये सपोर्ट कर रही होगी कि जी देखें यहाँ पर एक तो हमें डाइवर्जेंस मिल रहा है और यहाँ से मार्केट जो है वो बाय की तरफ यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमें RSI भी बता रहा है कि हाँ जी यहाँ पे बाइंग होगा और यहाँ पर ये जो बुलिश फ्लैग पैटर्न है वो भी अपना जो पैटर्न है वो कंप्लीट कर लेगा, जो चार्ट इसका बनता है, और उसके बाद इसने बाय हो जाना है। तो ये जो सेल की कैंडल्स इधर और इस एरिया में देखें, इस एरिया के अंदर ये जो सेल की बड़ी बड़ी कैंडल्स लगी हुई हैं तो इन्होंने भी अपना असर दिखाना है। ट्रेंड लाइन से जो यहाँ पे रिजेक्ट हुई है इसने भी अपना असर दिखाना है और इस फ्लैग पैटर्न ने भी अपना पैटर्न जो है पूरा करना है। और ये जो सपोर्ट है ये प्ले हो चुकी है, इस सपोर्ट एरिया ने भी प्ले होना है। तो इसका मतलब ये है कि तमाम कड़ियाँ मिलाएँ तो हमें ये नज़र आता है कि हाँ जी ये अभी दोबारा से $3 के एरिया में जाने वाली है। तो जो है थीटा प्राइस प्रेडिक्शन या थीटा प्राइस प्रेडिक्शन 2021 मेरे नज़दीक अभी ये सेल है, ये बाय नहीं है। और अगर आपके जहन में कोई है बताएं इससे बेहतर आइडिया। और इससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि 2025 तक यानी थीटा कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन कहाँ तक जा सकती है। अभी हम सिर्फ इसी की बात करेंगे जहाँ तक ये इसने एक जो है एक्सपेक्टेड जो है एरिया में इसने आना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इस एरिया को रीटेस्ट कर लेती है तो उसके बाद इसका जो फर्स्ट टारगेट बनता है वो बनता है $24, यानी $3 से इसने $24 का एरिया जो है वो इसने दोबारा टच करना है। सेकंड टारगेट इसका बनेगा 36, थर्ड टारगेट इसका बनेगा 50 और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है वो मेरे हिसाब से बनेगा, अल्लाह आपका भला करे, $58। यानी पॉसिबल है कि ये नीचे आने के बाद अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंटर होता है और फंडामेंटली बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं तो पॉसिबल है कि ये हमें एक बहुत ज़्यादा मूव दे। तो थीटा कॉइन हिंदी या थीटा कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 में मेरे हिसाब से अभी ये सेल है, मेरे हिसाब से बाय नहीं है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको इस एरिया का वेट करना होगा कम से कम। और अगर मज़ीद इसके अंदर प्रेशर रहता है तो ये मैं आपको अभी बात बता रहा हूँ कि ये इस एरिया को क्रॉस करके ये यहाँ तक भी आ सकता है, इस एरिया तक भी आ सकता है और इसके बाद इसने ऊपर की एक मूव देनी है, क्योंकि अभी जो क्रिप्टो की डाउन की जो मूवमेंट है या डाउन का ट्रेंड है वो भी ओवर नहीं हुआ। तो अगर आपके जहन में थीटा कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन इन हिंदी में कुछ और हो या थीटा प्राइस प्रेडिक्शन इन हिंदी में कोई और चीज़ आपके जहन में आ रही हो तो आप लाज़िम मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।